4 दिनों में बॉडी दफना दी। कौन से कानून में लिखा है? हम एक साइकोपैथ सीरियल किलर को ढूंढ रहे हैं। हर 3 दिन में एक मर्डर, कुल मिलाकर 3 मर्डर्स हुए हैं। अब तुझे कैसे मारूं? क्या आपको लगता है कि आप हर मूवी का क्लाइमेक्स पहले ही समझ जाते हैं? तो आज की ये लिस्ट आपके लिए नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए एक टेस्ट है, क्योंकि आज हम लाए हैं कुछ ऐसी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज जहां हर सीन के साथ सच और झूठ की लाइन धुंधली होती जाती है। अंत तक पहुंचते पहुंचते आप बस एक ही सवाल सोचेंगे, असल में यहाँ चल क्या रहा था? एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि वो खबरों को कंट्रोल करता है, मीडिया, पावर और पैसा सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। एक अनजान हैकर उसे कॉल करता है और बिना किसी धमकी के सीधे खेल शुरू कर देता है। ये हैकर पैसे नहीं मांगता बल्कि उसे मजबूर करता है ऐसे काम करने के लिए जो उसकी इज्जत, करियर और परिवार सब कुछ तबाह कर सकते हैं। पूरी रात हीरो अपनी कार में बैठकर शहर की सड़कों पर भटकता रहता है और हर पल उसे एहसास होता है कि सामने वाला उसकी जिंदगी का हर राज जानता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है सच सामने आता है कि ये हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे छुपा है एक पुराना हिसाब जो आज वसूल किया जा रहा है। इस मूवी का नाम है ड्राइव। ये मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो पर देखने को मिलेगी। एक लड़की जो धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो रही है। जिंदगी पहले ही उसके लिए धुंधली होती जा रही थी और तभी उसे एक और झटका लगता है, उसकी जुड़वा बहन की मौत। पुलिस कहती है ये एक सुसाइड है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसे लगता है उसकी बहन इतनी कमजोर नहीं थी कि अपनी जान खुद ले ले। अब वो खुद इस केस की जांच शुरू करती है, जबकि उसकी नजर हर दिन और कमजोर होती जा रही है। जैसे जैसे सच के करीब पहुँचती है वैसे वैसे डर और शक उसकी दुनिया पर हावी होने लगते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस सच को वो ढूंढ रही है क्या उसे देखने के बाद वो उसे झेल भी पाएगी? यहीं से कहानी साइकोलॉजिकल थ्रिल में बदल जाती है। इस मूवी का नाम है ब्लर। ये मूवी आपको ZEE5 पर देखने को मिलेगी और इसकी IMDb रेटिंग है 5.8। 440 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं और इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी एक ऐसे आदमी को मिलती है जो खुद किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। वो नाम का प्राइवेट डिटेक्टिव है, लेकिन असल में ब्लैकमेलिंग और हैकिंग का मास्टर। उसकी जिंदगी तब पलट जाती है जब एक रहस्यमयी औरत उसे ये केस ऑफर करती है। पैसे का खेल बड़ा है और इसमें शामिल लोग और भी ज्यादा खतरनाक। जांच आगे बढ़ती है, लेकिन हर सुराग हीरो को और गहरे दलदल में ले जाता है। यहाँ कोई भी पूरी तरह सच नहीं बोल रहा, हर कोई कुछ छुपा रहा है और जैसे जैसे परतें खुलती हैं साफ हो जाता है कि इस खेल में सिर्फ पैसा नहीं, जिंदगियां दांव पर लगी हैं। यहीं से कहानी अपना असली रूप दिखाती है। इस मूवी का नाम है मास्क। ये मूवी हिंदी डब में उपलब्ध है और इसकी ऑडियंस रेटिंग है 7.2। एक आदमी है जिसे सालों से पुलिस और सरकार ढूंढ रही है, लेकिन वो अचानक ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी इस दुनिया में था ही नहीं। उसका घर आज भी मौजूद है, घने जंगलों के बीच, जहाँ सन्नाटा बोलता है और डर हवा में घुला हुआ है। इस घर में अब सिर्फ उसकी बूढ़ी पत्नी और एक नौकर रहते हैं, लेकिन हैरानी की बात ये है कि घर आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पहरा दे रहे हैं बेहद खतरनाक कुत्ते जो किसी को भी अंदर आने नहीं देते। जब कुछ अजनबी लोग उस लापता आदमी को ढूंढते हुए इस घर में पहुँचते हैं तो उन्हें जवाबों की जगह और ज्यादा सवाल मिलते हैं। आखिर वो आदमी सच में गायब है या फिर इस घर के अंदर कोई ऐसा सच छुपा है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है? यहीं से कहानी धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाती है। इस मूवी का नाम है इको ईयर। मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। एक लड़की जो एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में काम करती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है जब तक उसकी जिंदगी में एक नया इंसान एंट्री नहीं लेता। ऑफिस में ही उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जो दिखने में जितना शांत है उतना ही रहस्यमयी भी। धीरे धीरे दोनों करीब आते हैं, लेकिन तभी कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। वो लड़का अचानक गायब हो जाता है, ना कोई मैसेज न कोई सुराग। जांच शुरू होती है और हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। कंपनी के अंदर कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनका सामने आना किसी को भी भारी पड़ सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि वो लड़का कहाँ गया, सवाल ये है कि अगर वो मिल भी गया तो सच क्या होगा। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक डार्क थ्रिलर में बदल जाती है। इस मूवी का नाम है मिराज। ये मूवी हिंदी में उपलब्ध है सोनी लिव, यूट्यूब और इसकी IMDb रेटिंग है 6.0। एक आम सा आदमी जिसकी जिंदगी बस सैलरी और खर्चों के बीच अटकी हुई है। वो एक बैंक में छोटा सा कर्मचारी है जहां ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन यही ईमानदारी उसे हर दिन पीछे धकेलती रहती है। घर की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और जेब हमेशा खाली रहती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है एक ऐसे बड़े स्कैम के बारे में जो सिस्टम के अंदर ही छुपा हुआ है। ये एक ऐसा मौका है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं कि वो ये सब कर सकता है या नहीं, सवाल ये है कि वो कितनी दूर तक जाने को तैयार है, क्योंकि इस खेल में पैसा जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक है इसका अंजाम। यहीं से एक आम आदमी धीरे धीरे कुछ और बनना शुरू करता है। इस मूवी का नाम है लकी भास्कर। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी और इसकी IMDb रेटिंग है 8.0।
कहते हैं हर जुर्म अपना निशान छोड़ जाता है, लेकिन क्या हो अगर एक ही तरह की घटनाएं दो अलग अलग जिंदगियों में एक साथ होने लगे। ये कहानी है एक बेहद तेज दिमाग वाले लड़के की जो अपनी जिंदगी की मजबूरियों से तंग आ चुका है। गरीबी से निकलने के लिए वो एक चोरी का प्लान बनाता है। उसका हर कदम सोचा समझा होता है। वो अपने दिमाग और किताबों से सीखे ज्ञान का इस्तेमाल करता है ताकि पुलिस उस तक कभी न पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही चोरी को अंजाम दिया जाता है उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वो किसी साधारण खेल का हिस्सा नहीं है। कुछ घटनाएं जैसे किसी और की जिंदगी में बिल्कुल वैसी ही घट चुकी हों। हर नई कड़ी किसी दूसरी कहानी से जुड़ती चली जाती है। अब सवाल ये है, क्या उसकी होशियारी उसे इस जाल से बाहर निकाल पाएगी या फिर कुदरत का कानून उससे वही हिसाब चुकाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मूवी का नाम है जीवी। ये मूवी आपको देखने को मिलेगी अमेज़न प्राइम वीडियो और आहा पर।